गोरेगांव ईस्ट इलाका रहने वालों के लिए एक हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन है। प्रॉपर्टी में किया गया निवेश आपको रिटर्न तो जरूर दिलाएगा। परखते हैं आपके घर की हर दीवार, हर कोने और आपकी जरूरत को। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम करेंगे आपकी मदद आपका घर खरीदने में, ताकि आपको मिले आपके सपनों का घर। RR काबुल प्रेजेंट्स CNBC आवाज इंडिया रियल एस्टेट गाइड। प्रेजेंटेड बाय RR काबिल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। एसोसिएट स्पॉन्सर जॉनसन टाइल्स बाथ एंड किचन। ड्रिंक पार्टनर दैनिक भास्कर एंड बिजनेस भास्कर। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड पहुंची है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। जी हाँ, हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश यानी हार्ट ऑफ इंडिया की राजधानी भोपाल में, जहां हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मूर्तियां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी से भोपाल को भोपाल का नाम मिला। मेरा मतलब ये है राजा भोज या भोजपाल, और भोजपाल से ही बना है भोपाल। तो आज हम राजा भोज की नगरी में बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, एक नजर डालेंगे यहाँ पर मौजूद कुछ शानदार प्रोजेक्ट्स पर। और इसके लिए आज हमने चुना है भोपाल का एयरपोर्ट बाईपास रोड। तो इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें प्रॉपर्टी के ऊपर, आइए एक नजर डालते हैं भोपाल और उसके इस इलाके पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कई छोटी बड़ी झीलों को अपने में समेटे ये शहर सिटी ऑफ लेक्स भी कहलाता है। आमतौर पर नवाबों के शहर कहे जाने वाले भोपाल को अपना नाम परमार राजा भोजपाल से मिला है। मध्य प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ भोपाल एक बड़ा एजुकेशन और इंडस्ट्री सेंटर भी है। यही कारण है कि अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व के अलावा भी ये शहर अपनी एक अलग पहचान रखता है। पिछले 10 सालों में भोपाल तेजी से बदला है और इसके साथ ही बदला है यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट। पूरे देश की तरह यहाँ भी इस वक्त रियल एस्टेट बूम पर है। शहर में जो होर्डिंग आपको सबसे ज्यादा दिखाई देंगे वो है प्रॉपर्टी के। भोपाल में यहाँ के लोकल बिल्डर तो जोरदार तरीके से काम कर ही रहे हैं, बड़ी कंपनियों की भी इस पर नजर है। रियल एस्टेट बूम के चलते ही भोपाल की सीमा का तेजी से विस्तार हो रहा है और अब तक अलग थलग पड़े शहर के बाहरी इलाकों में तेजी से रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे ही इलाकों में से एक है यहाँ का न्यू जेल रोड या एयरपोर्ट बाईपास रोड। भोपाल को यहाँ के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने वाली ये सड़क बिल्डरों के साथ साथ घर खरीदने वालों को भी बहुत भा रही है। भोपाल में इस वक्त हाई राइज अपार्टमेंट कल्चर धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग रो हाउस या ड्यूप्लेक्स घर खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बाईपास रोड पर आपको दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। चलिए, तो ये तो हो गए भोपाल के दर्शन और यहाँ का न्यू जेल रोड इलाका, ये भी आपने देख लिया। और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, जिसके हमने चुना है इंफ्रास्ट्रक्चर के एलिक्सर ग्रीन प्रोजेक्ट को। तो इससे पहले कि हम आपको प्रोजेक्ट के अंदर ले चलें, दिखाएं कैसा है प्रोजेक्ट, आइए एक नजर डालते हैं एलिक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर के अब तक के सफर पर। एलिक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भोपाल में सबसे तेजी से बढ़ने वाली रियल एस्टेट कंपनियों में से एक। देश के दिग्गज आर्किटेक्ट्स में से एक राकेश कुशवाहा और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर और MBA सोनेश राजदेव ने मिलकर 2004 में इस कंपनी की नींव रखी। जाहिर है इस कंपनी के पास मैनेजमेंट और क्रिएटिविटी का शानदार मेल है और यही बात इसे दूसरी रियल एस्टेट कंपनियों से अलग बनाती है। ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से डिजाइन, एक ही जगह पर सभी सुविधाएं और बजट में भी फिट, यही है कंपनी का मूल मंत्र। अपने इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए एलिक्सर ने तैयार किया है एलिक्सर ग्रीन्स, जहां आपको अपनी जरूरत के हिसाब से घर, एक ही कैंपस में क्लब हाउस और जिम जैसी सुविधाएं और प्रकृति के बीच रहने का आनंद मिलेगा। कंपनी ने आपकी रोजमर्रा की जरूरतों का भी ध्यान रखा है और इसीलिए यहाँ पर एक 3 मंजिला शॉपिंग सेंटर भी बनाया जाएगा, ताकि आपको शॉपिंग के लिए अपने घर से दूर न जाना पड़े। भोपाल के अलावा फिलहाल एलिक्सर ग्वालियर में भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। कंपनी का लक्ष्य आने वाले 5 सालों में 20 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट करने का है। तो ये आपने देखा एलिक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर का अब तक का सफर, और आज हम एलिक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर के एलिक्सर ग्रीन पर नजर डालने जा रहे हैं, जो कि बन रहा है भोपाल के न्यू जेल रोड पर। ये एक टाउनशिप की तरह करीब 11 एकड़ में पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, जहां पर रो हाउसेस बनाए जा रहे हैं, ड्यूप्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं और 2-3 तरह के टाइप्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, A, B, C, जिसमें प्लॉट साइज अलग होगा और सुपर बिल्टअप एरिया भी अलग होगा।
तो आइए एक नजर डालते हैं इस प्रोजेक्ट पर। आइए तो अब एलिक्सर ग्रीन में बन रहे घरों का एक जायजा लेते हैं। हम आपको एक सैंपल फ्लैट दिखाने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि 3 टाइप के यहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं। तो ये एक ड्यूप्लेक्स है जो कि 840 स्क्वायर फीट का प्लॉट है जिस पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और इसका जो बिल्टअप एरिया होगा या कहें सुपर बिल्टअप एरिया वो होगा 1200 स्क्वायर फीट से कुछ ज्यादा। तो जब घर के एंट्रेंस में आप हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंट्रेंस के साथ ही ये आपकी एंट्री है। यहाँ पर एक पोस्ट दिया गया है जहाँ आप अपना व्हीकल, अपनी गाड़ी, 4 व्हीलर, एक बड़ी कार, 3 बॉक्स कार यहाँ पर आसानी से पार्क हो सकती है। और एंट्रेंस पे ये छोटा सा गार्डन दिया गया है ताकि आपको प्रकृति के पास रहने का मौका मिले, प्रकृति अपने पास आप महसूस कर पाए। बहरहाल छोटा सा गार्डन और यहाँ से एंट्रेंस शुरू होती है। तो आइए इस घर का जायजा लेते हैं। तो आइए अब जायजा लेते हैं इस 1200 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप वाले 3 BHK ड्यूप्लेक्स फ्लैट का। बता दूं आपको कि ये 3 BHK है। यहाँ पर आपको 3 बेडरूम मिलने वाले हैं और एक ड्यूप्लेक्स फ्लैट है, यानी ये ग्राउंड फ्लोर उसका और एक फ्लोर इसके ऊपर होगा। और अब हम हैं इसके ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में। जी हाँ, ये काफी बड़ा एरिया, 10 बाय 20 यानी काफी मैसिव स्पेस हुआ ये। आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा सोफा सेट मेरे पीछे लगा हुआ है। तो ये इस कमरे की शुरुआत में है और आगे जैसे आप बढ़ते हैं लंबाई में ये 20 फीट से ज्यादा है। तो यहाँ पर आपका डाइनिंग एरिया आएगा और ये है आपका ड्राइंग एरिया या लिविंग एरिया जिसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे ही आप आते हैं ये आपका डाइनिंग स्पेस शुरू हो जाता है और आप देखेंगे कि यहाँ पर इटालियन स्टाइल में किचन दिया गया है, यानी कि किचन जो है वो आपका डाइनिंग एरिया से सीधे कनेक्टेड है। बस बीच में ये प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है। किचन का जायजा अगर हम लें, जैसा मैंने कहा कि इसकी कनेक्टिविटी आपके डाइनिंग एरिया से काफी अच्छी है। प्लेटफॉर्म, ओपन प्लेटफॉर्म बीच में यहाँ पर दिया गया है इटालियन स्टाइल में, ताकि आप जो भी कुछ यहाँ पर बनाए उसको सीधे इस प्लेटफॉर्म पे भी सर्व कर सकते हैं, जहां से आपकी डाइनिंग एरिया को पास हो जाएगा। अब ये किचन आपका 9 बाय 9 का किचन है और ये आपका सर्विस और मेन प्लेटफॉर्म एक साथ जोड़ के बनाया गया है। मेन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए इतनी जगह है कि आप एक 4 बर्नर वाला गैस यहाँ पर रख सकते हैं। उसके अलावा छोटा सा एल शेप यहाँ पर फॉर्म हो रहा है जिसमें एक सिंक लगा के दिया गया है और इसमें यहाँ पर 2 टैप हैं आपके साथ जहां पर आपको पानी का कनेक्शन मिलेगा। और प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये ग्रेनाइट का स्लैब इस प्लेटफॉर्म पर भी, और ये जो आपका सर्विस और मेन प्लेटफॉर्म है इस पर भी ग्रेनाइट का स्लैब लगाकर दिया जाएगा। और एक ये थोड़ा सा अंदाजा देने की कोशिश की किस तरह से अगर आप अपने किचन को मॉड्यूलरली डिजाइन करते हैं, इसे मॉड्यूलर किचन में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या लुक आपके किचन का आ सकता है। और किचन के साथ ही लगी है ये आपकी बैकयार्ड स्पेस, 20 बाय 4 की स्पेस है और मैं इसे बहुत ही प्रैक्टिकल और यूजफुल स्पेस कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो आप अपने घर में जो भी सामान रोजमर्रा में इस्तेमाल नहीं होता है वो यहाँ रख सकते हैं, यानी कि स्टोर रूम का काम करेगा आपके लिए। दूसरा, बर्तन धोना, कपड़े धोना इत्यादि इस तरह के जो काम है आपके, जिन्हें आप मेन एरिया से हटा के करना चाहते हैं, वो यहाँ पे हो सकते हैं। कपड़े सुखाए जा सकते हैं क्योंकि लंबाई में काफी खुला लंबा एरिया है और एक्सपोज टू एयर एंड सन है, इसलिए ये काफी प्रैक्टिकल यूज का एरिया आपके लिए साबित होगा। तो अब हमें सैंपल 3 BHK ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट में, जो कि है 1200 स्क्वायर फीट एरिया वाला, सुपर बिल्टअप एरिया इसका 1200 स्क्वायर फीट के आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा, और ये इसका पहला बेडरूम है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर ही मौजूद है। आपके लिविंग और डाइनिंग एरिया के साथ सीधा कनेक्टेड है। 13 बाय 10 ये डायमेंशन है इस कमरे के। मेरे लिहाज से एक ठीक ठाक कमरा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पलंग लगने के बावजूद भी, हालांकि एक छोटा डबल बेड है, इसके बावजूद भी काफी जगह रूम में छूटती है। वार्डरोब भी यहाँ पर रख के दिखाया गया है, यानी स्पेस यूटिलाइजेशन के हिसाब से ये ठीक ठाक है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि हम आमतौर पे देखते हैं कि जो टियर 2 सिटीज है वहां पर जो घर बनाए जाते हैं उसमें प्रैक्टिकल स्पेस निकाला जाता है। ये देखिए ऊपर की तरफ, जिसे आप कहेंगे टान आम भाषा में, इसको आप कवर करके इसके ऊपर या तो आप वार्डरोब बनवा सकते हैं या फिर इसको एक ग्रिल से कवर कर सकते हैं। और ये जो एरिया है ये आपके स्टोरेज के लिए काफी यूजफुल होता है। और अब तक आपने देखा लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, किचन और एक बेडरूम, वो बेडरूम जिसमें आप गेस्ट बेडरूम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बुजुर्ग वहां पर ठहर सकते हैं जो लोग ऊपर न जा पाए, क्योंकि ये इसका बेस फ्लोर है। तो इससे पहले कि हम बेस फ्लोर की या ग्राउंड फ्लोर की बात खत्म करें, आपको बता दूं कि ग्राउंड फ्लोर पर ही आपके पास एक बाथरूम भी है। 8 बाय 4 का ये बाथरूम जो ग्राउंड फ्लोर पे आपको दिया जाएगा। 8 बाय 4 का स्पेस है इसमें। और आप देख सकते हैं ऊपर जिस तरह से वेंटिलेशन दिया गया है, तो बाथरूम में भी आपको लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। दिन का उजाला यहाँ से अंदर आएगा, साथ ही फ्रेश एयर भी, ताकि आप काफी फ्रेश फील करें बाथरूम के अंदर भी। और यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे जो कि इस ड्यूप्लेक्स हाउस का फर्स्ट फ्लोर होगा और जायजा लेंगे कैसे बेडरूम है वहां पर, किस तरह की बालकनी दी गई, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
देरे ना ताना देरे ना ताना देरे दे ताना देरे ना ताना देरे ना ताना देरे ना ताना देरे दे ताना देरे